नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखा गया कि हमारे जीवन में छोटी सी गलती हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। एक छोटी सी गलती हमारे जीवन में बड़ा नुकसान देता है। आज मैं ऐसी 3 चीज़ की बात करूँगी, 3 मूर्तियों की बात करने वाला हूँ। आप अगर किसी को कभी भी भेंट में नहीं देनी चाहिए। ये 3 मूर्ति अगर आपने किसी को भेंट में दी तो आपके घर में से रिद्धि सिद्धि चली जाएगी, माँ लक्ष्मी चली जाएगी, साथ ही आपके घर में अशांति आएगी। ये 3 मूर्ति कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप ये लिख लीजिए। साथ ही आपने ऐसा किया है तो आपने अनुभव भी किया होगा। जिस दिन से 3 मूर्ति आपने किसी को भेंट में दी है, तब से आपका जो समय है, अच्छा समय है, वो अच्छा समय आपका बुरा समय होने की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, कई बार हम शादी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, किसी की प्रसंग में जाते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ हम साथ में ले जाते हैं और उसको भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये 3 मूर्ति किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये 3 वस्तु हमें लेनी चाहिए। किसके पास अगर आपको प्रदान करे, जैसे किसी ब्राह्मण के पास आशीर्वाद के स्वरूप, साथ ही किसी गुरु के पास आशीर्वाद के स्वरूप, या दोस्तों जिससे कोई पंडित जी है वो आशीर्वाद के स्वरूप 3 मूर्ति अब लेनी चाहिए। लेकिन कभी भी ये 3 मूर्ति किसी को देना नहीं चाहिए। ये 3 मूर्ति आपने दे दी तो समझ लिए कि आपके घर में से अशांति का प्रवेश हो गया है, आपके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं रहेगी। ये 3 मूर्ति में से पहली मूर्ति है गणपति महाराज के साथ रिद्धि सिद्धि। गणपति महाराज अकेले किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गणपति महाराज है वो विघ्न दूर करने वाले देव माने गए हैं। हम किसी भी पूजा की शुरुआत करें, जैसे कोई शादी करा रहे हैं या कोई भी अच्छा सुप्रसंग है, उस सुप्रसंग में किसी प्रकार की पूजा की शुरुआत करें, तब भगवान गणपति जी को याद किया जाता है। और गणपति भगवान है वो हमारे सारे विघ्न दूर करने वाले देव माने गए हैं। सबसे पहली पूजा गणपति जी की रहती है। साथ ही उसकी 2 पत्नी है, रिद्धि और माँ सिद्धि। ये दोनों पत्नी की भी साथ में पूजा रहती है, क्योंकि हमारे घर में माँ रिद्धि का वास हो, माँ सिद्धि का वास हो, और गणपति भगवान हमारे जीवन में सारे विघ्न दूर कर दे। अगर आपने माँ रिद्धि माँ सिद्धि को दे दिया है, गणपति को दे दिया है, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि कैसे बचेगी। गणपति भगवान भी कई बार मैंने देखा है कि कोई छोटा सा प्रसंग हो, शादी हो, तो उसमें अक्सर गणपति महाराज साथ में ले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि साथ में ले जाते हैं और उस परिवार को देते हैं। आप दोस्तों, कोई नई नई शादी रहती है तो हमारे घर जो बहू आती है, उस बहू के जो सबसे पहले लक्ष्मी जैसे आगमन रहता है, उस बहू को आगमन कराते हैं तो क्या कराते हैं, उसकी जो चरण है, उसकी पादुका है, वो हमारे पहले घर में है, तो उस जो चरण रखते हैं उस वस्त्रों को हम हमारे घर में संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का पैर चरण माने जाते हैं। वैसे तरह हमारे घर में गणपति जी की जो पूजा करते हैं, वो गणपति जी हमने किसी को दे दिया, माँ रिद्धि और माँ सिद्धि को दे दिया, तो हमारे घर में अशांति रहेगी। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए। और अगर आपने दे दिया है तो आप अब ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, अब की बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये पहली बात है। दूसरी कि किसी भी गिफ्ट को, शादी में जा रहे या जन्मदिवस की कोई भी प्रसंग में जा रहे, तो कभी भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा नहीं देनी चाहिए, श्री यंत्र को नहीं देना चाहिए, किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम हमारी लक्ष्मी जी हो किसी को प्रदान कर रहे हैं, ऐसा भाव है। तो कभी भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, श्री यंत्र किसी को नहीं देना चाहिए। ये बात नोट कर लीजिए, अनुभव सिद्ध है। और जो बातें मैं कर रहा हूँ वो शिव पुराण में लिखी हुई है, मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको अन्य चीज़, घर की और भी चीज़ें रहती है,
जो उपयोग में आ सकती है वो चीज़ प्रदान करें, जिसको उपयोग करें आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन कभी भी ये दो मूर्ति, पहली बात मैंने की है गणपति महाराज के साथ माँ रिद्धि और माँ सिद्धि, साथ ही दूसरी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, साथ ही श्रीयंत्र कभी भी किसी को भेंट में नहीं देना चाहिए। अब तीसरी मूर्ति किसकी है वो भी आपको मैं जानकारी देने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों वो भी गलती ऐसी ना करें। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों कई बार हमें कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, तो क्या समय, मैं बार बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग वो समय का पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और समय के साथ कॉल करते नहीं। फिर कॉल आता है तो कहते हैं पंडित जी आपके साथ मुझे बात करनी है, लेकिन समय नहीं मिलता है। साथ ही ज्योतिष देखने की अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, दोपहर 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय कॉल करेंगे, आपकी बात भी होगी, अपॉइंटमेंट भी आपको मिलेगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण कैसे कराना है सब विस्तार आपको प्राप्त होगा, आपको कहा जाएगा। लेकिन समय के साथ कॉल करेंगे तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। कई बार सुबह सुबह कई लोग तो इतने, मैं क्या कहूँ उसको, सुबह 6 नहीं बजते और कॉल करते हैं। थोड़ा सा आप सोचे, सुबह पूजा में रहते हैं, साथ ही कई अन्य कार्य में रहते हैं, तो सुबह आप उठ गए तो किसी को कॉल करना कोई उचित नहीं माना जाता। हर वीडियो में कह चुके, फिर कहते कि हमने तो नहीं देखा। अगर पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तो आपको वीडियो की जानकारी भी नहीं मिलेगी, साथ ही समय का भी आपको यहाँ जो कहा जाता है वो भी नहीं सुनते हैं। लेकिन बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह समय के साथ कॉल करते हैं, उसको समय दिया जाता है, पूरी जानकारी दी जाती है और उसकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। कुंडली के अनुसार आपको उपाय भी आपको बताए जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी ग्रहों की अशुभता है वो छोटे छोटे उपायों से भी आप वो शुभता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे ग्रहमान की स्थिति में भी पूजा कराने के बाद शुभता बढ़ सकती है, वो सारे उपाय आपको बताए जाते हैं। दोस्तों अब मैं तीसरी जो मूर्ति है वो ध्यान रखें, वो तीसरी जो मूर्ति है वो भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है। अकेले नारायण नहीं, साथ में लक्ष्मी जी। कभी भी किसी को भेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति का प्रदान नहीं करना चाहिए, फिर किसी भी धातु में हो। दोस्तों किसी भी धातु में है। कई बार लोग कहते हैं कि हम क्या ये मूर्ति इस धातु में, नहीं, किसी भी धातु में, तांबा पित्तल कोई भी धातु में, सोना या रजत जिसको चांदी कहते हैं, किसी भी धातु में किसी को लक्ष्मण भगवान की मूर्ति भेंट के स्वरूप में नहीं देना चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी को दान करेंगे वो अलग बात है, भेंट के स्वरूप में नहीं देना चाहिए। साथ अगर मैंने पहले कहा किसके साथ आप ये मूर्ति ले सकते हैं, क्योंकि वो चलित प्राण प्रतिष्ठा करके आपको देंगे, आपके घर में पूजा होगी और आपके घर की सारी जो मनोकामना है पूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों ये 3 मूर्ति किसी को भेंट में मत दीजिए। मुझे लग रहा है देंगे फिर आपके जीवन में बड़ा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप दोस्तों के साथ आपका प्रेम अच्छा है इसलिए आप वहाँ जाते हैं, कुछ भेंट देते हैं, सही बात है, लेकिन ये 3 मूर्ति किसी को कभी भी भेंट के रूप में नहीं देना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।